हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक मुलाकात एक ऐसा खास कार्यक्रम जिसमें बहुत से खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं और जिनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए होता है और कहीं ना कहीं वो हम सब के लिए रोल मॉडल होते हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही खास है। हैदराबाद से ये बेसिकली हैं, लेकिन आजकल ये दुबई में स्टे कर रहे हैं। ब्रिटिश इंडियन राजेश सोनी जी आज हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो सर, सबसे पहले तो यही बताइए हमारे लिसनर्स के लिए बेसिकली कहाँ से आप हैं। ओरिजिनली मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ हैदराबाद में जी एंड 98 में लंदन जाने का मौका मिला मुझे जी। और 2005 में से अभी तक दुबई में हूँ। ओके सर, जैसे आपने बताया कि 1998 से आप फॉरेन कंट्रीज में स्टे कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजन है या इंडिया में मन नहीं लगा? एक्चुअली जब मेरी एजुकेशन जब खत्म हुई जी। और जब चांस मिला मुझे बाहर जाने का, सो ऐसा लगा कि भाई चलो बाहर जाके देखते हैं क्या होगा। जी एंड एक फिनेंशियल टारगेट के साथ निकला था मैं जी कि भाई वो हो जाएगा तब वापस आ जाऊंगा, बट वो कभी होता नहीं है। जी जी, बिल्कुल। सोचा हुआ बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो पूरा हो। हाँ। लेकिन फिर भी हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और अभी ऑफ एयर आपसे सर बात भी हो रही थी कि बहुत प्यारी आपकी फैमिली है। थोड़ा फैमिली के बारे में भी बताएं हमारे लिसनर्स के लिए। हाँ, मेरी वाइफ है रमा सोनी जी एंड दो बेटे हैं कार्तिक एंड कौशिक। जी कार्तिक एंड कौशिक बोथ आर वर्किंग जी। और रमा ट्रैवल्स का काम करती है और मैं रियल एस्टेट का। ओके, रियल एस्टेट का आप बिजनेस करते हैं। तो सर अभी जैसे आप एक चीज़ और बता रहे थे कि ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है और अभी कुछ दिन पहले ही आपके माइंड में यह है कि आपको विजिट करना चाहिए। तो इस इन सब के पीछे क्या कहानी है? किसने मोटिवेट किया आपको कि विजिट करा जाए? सी नॉर्मली क्या होता है, एक स्टेज आने के बाद जब सब चीज़ें ऐसे सेटल लगती है जी। तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए जिससे थोड़ी सी लाइफ में किक मिले बिल्कुल। और जो आप चाहते हो। जी सो अभी जैसे मार्च में मैंने 700 किलोमीटर साइकिलिंग की थी। उसके बाद लगा कि भाई ओके वो फिजिकल हो गई, थोड़ा सा मेंटल चैलेंज लेते हैं। सो 1 वीक नो मनी ट्रैवल स्टार्ट किया मैंने। आज मेरा चौथा दिन है जी। और आपसे मुलाकात हो गई। क्या बात है सर, हम भी बहुत खुश हैं कि आप जैसे महान शख्सियत से हमारी बात हो रही है। अभी सोलन में आप हैं, इसके बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ विजिट करना है? इसके बाद शिमला जाने का प्लान है। जी एक एक रात शिमला में रहूँगा, फिर चंडीगढ़ जाऊँगा। 24 तारीख को ये मेरा 1 वीक का चैलेंज खत्म होएगा जी। एंड देन आई एम बैक टू माय नॉर्मल लाइफ। वेरी नाइस सर। अच्छा सर, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं और उनके बिहाफ पे एक सवाल है आपके लिए कि कहीं ना कहीं हमारा जो आज का युवा है वो कंफ्यूज रहता है अगर करियर चूज करने की बारी आती है कि उन्हें क्या करना है, अपना करियर कैसे डिसाइड करना है। क्या कुछ गुरु मंत्र उन्हें देंगे कि किस तरह अपने करियर का चयन करें? स्टूडेंट्स या एट इनिशियल स्टेज ये होता है कि उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट मेरा सजेशन हमेशा यही रहा है कि भाई लव और डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। जब तक आप आपकी पढ़ाई या कैरियर से आप प्यार नहीं करोगे सो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा जी। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सक्सेस। अगेन व्हेन आई से सक्सेस, जो ग्रोथ है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो उसी चीज़ में मिलेगी जब वो पढ़ाई या काम से प्यार करेंगे। जी, क्योंकि सर हम एक विकासशील देश में रहते हैं, हमारे भारत देश में, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है, खासकर रिश्तेदारों का, कि जी हमारा बच्चा ये कर रहा है तो हमारा बच्चा भी यही करेगा। ठीक है, कहने का यहाँ पे सवाल ये है सर आपसे कि पेरेंट्स को किस तरह कन्विंस किया जाए कि बच्चा जो करना चाहता है उसको वो करने दिया जाए, ना कि भीड़ चाल पे उसको चलने पे मजबूर किया जाए। ये बहुत ही अच्छा एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जी यहाँ पे। यही देखा है मैंने, पेरेंट्स फोर्स करते बच्चों को कि भाई ये करे वो करे जी बिकॉज सोसाइटी का प्रेशर होता है जी बट पेरेंट्स को ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए बिकॉज देखिए बच्चों में कितनी टैलेंट है या कितना एबिलिटी है जी वो जब तक आप पेरेंट्स को पता नहीं चलेगी तब जब तक बच्चे खुद अपने आप
चूज नहीं अपने आप करेंगे. को एक्सप्रेस नहीं करेंगे. Yes. जी. So parents should not think about the society कि भाई आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी में क्या सोचेंगे, जी. and let student choose the career. जी. और सर क्योंकि आप फिलहाल दुबई में स्टे कर रहे हैं, दूसरे देशों में भी आपने विजिट किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, हमारे इंडिया का एजुकेशन जो सिस्टम है वो बाहर के एजुकेशन सिस्टम से किस तरह अलग है, थोड़ा इसके बारे में बताएं. See, अपना एजुकेशन सिस्टम इज एक्सलेंट, बट देन देयर इज एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे थोड़ा सा रट्टे वाला सिस्टम है. जी. बाहर काफी प्रैक्टिकल सिस्टम होता है. जी. स्टूडेंट को काफी टाइम दिया जाता है सोचना समझना और उस हिसाब से पढ़ना. सो थोड़ा सा अपने यहाँ क्या है, वो पीयर प्रेशर, यानी आजू बाजू वालों का प्रेशर, मार्क्स का प्रेशर होने की वजह से रट्टे का सिस्टम ज्यादा है. अगर ये थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आई थिंक काफी बेहतर हो सकता है. जी सर, बहुत ही खूब. अच्छा, एक सवाल अभी आपकी बातों से ही निकला है कि हम अपने फील्ड में कई सालों से काम कर रहे होते हैं, आपका भी अपना एक एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में काम करने का, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि हमें ना हमारा फेवरेट काम ही वो बोरिंग लगने लगता है कि यार डेली तो वही कर रहे हैं. सवाल ये कि अपने काम को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि हमारा भी मन लगा रहे और जो भी जैसे हम रेडियो पे बोलते हैं तो सुनने वालों को भी अच्छा लगे. क्या कुछ टिप्स आपके रहेंगे कि अपने काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? इस पर देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. हाँ. जो रोज रूटीन में जो काम करते हैं उससे ऑफ कोर्स एक स्टेज के बाद बोरियत आ जाती है. जी. तो उसी काम में आप अगर स्कोप देखिए कि भाई क्या डिफरेंट कर सकते हैं जी. और उसको डिफरेंट करने के लिए क्या क्या करना है, अगर सोचने लग जाए ना, सो ऑलवेज द वर्क विल बी इंटरेस्टिंग. हमेशा यानी कुछ ना कुछ नयापन रहेगा काम में. एग्जैक्टली. सो ये काम करने वाले पे डिपेंड होता है कि भाई ये काम तो कर ही रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा अलग से कैसे करूं. जी. तो देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग. एग्जैक्टली सर. और सर आप मानते हैं इस बात को कि जब भी हायर एजुकेशन की बात आती है तो हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेजना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं? नॉट नेसेसरली. देखिए, अपना एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है. जी. सो अगेन मैं बोलूँगा पेरेंट्स को बच्चे पे छोड़े, वो क्या करना चाहता है, यहाँ पढ़ना चाहता है, बाहर पढ़ना चाहता है, कौन सी फील्ड में पढ़ना चाहता है. जी. तो उस हिसाब से बच्चे को डिसीजन लेने दें. जी. तो सर जैसे अभी आप इंडिया आए हैं, विजिट आप कर रहे हैं यहाँ, जैसा आपने बताया कि 4 दिन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, इन 4 दिनों में कोई आपका अच्छा कोई एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे लिसनर्स के साथ? हाँ बिल्कुल. जगह का नाम ध्यान में नहीं है. हाँ. मैं एक बंदे से मिला था. जी. सो सेम यही टॉपिक पे हम लोगों की बातचीत हो गई. जी. वो बोल रहा था कि भाई बाहर तो कुछ सोशल अटैचमेंट नहीं होता है, पेरेंट्स अटैचमेंट नहीं होता है. सो थोड़ा सा मैं उस मामले में डिसएग्री करता हूँ. सो यही काफी आई थिंक काफी सेटल्ड बंदा है वो. जी. जी. वो आई थिंक कुछ बिजनेसमैन है वो, जो भी जगह थी. जी. जी. सो देन आउट ऑफ डिस्कशन ये कंक्लूजन आया कि वो भी खुद मान गया कि मैं बच्चों को बहुत कंट्रोल करता हूँ. ये बहुत ही अच्छी बात थी. हालांकि वो थोड़ी यानी एक काइंड ऑफ डिबेट हुई. उसके बाद कंक्लूजन में वो मान गया कि भाई हाँ हम लोग ये करते हैं. सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. बाकी तो काफी लोगों से मिला हूँ एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिले मुझे. जी. और सर हॉबीज किस तरह की हैं आपकी? आई लाइक रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड ट्रैवलिंग. ओके. बट सर हमने सुना है कि जो ब्रिटिश इंडियन होते हैं काफी अच्छे सिंगर होते हैं, वो गाते बड़ा अच्छा. नहीं बिल्कुल नहीं गा सकता हूँ मैं. हाँ मेरी वाइफ अच्छा गाती है. जी. सो बहुत सारी बातें सर आज हमने आपके साथ की इस खास कार्यक्रम में, और लास्ट में क्या कुछ मैसेज है आपका हमारे लिसनर्स के लिए? हाँ, again I'm repeating the same thing. Do what you love and then you will prosper in life. जी सर, काफी ही पॉजिटिव मैसेज आपने दिया है हमारे लिसनर्स के लिए, और इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Oh, thank you so much, Anil ji. सो लिसनर्स, ये थे हमारे आज के खास मेहमान, ब्रिटिश इंडिया